दोस्तों क्रिप्टो मार्केट शार्पली फॉल कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जस्ट दोस्तों कल वाली वीडियो में मैंने आपको वार्न किया था कि अगर बिटकॉइन का जो जोन है $40,000 के करीब में जोन था, अगर वो ब्रेक होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग होता है उस जोन के नीचे, देन वैसे कंडीशन में फिर बिटकॉइन और भी ज्यादा फॉल करेगा और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 38 से $37,000 के बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने कल वाली ही वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था और वो चीज आज हो चुका है। लगातार मार्केट गिर रहा है, बिटकॉइन उस जोन को ब्रेक कर चुका है। और जस्ट 2 दिन पहले दोस्तों मैंने 6 कॉइन में आपको एंट्री बताया था कि ये 6 कॉइन है। अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि मार्केट लगातार फॉल करता है, एक्सपेक्टेड ना हो लेकिन लगातार मार्केट गिरे, तो वैसे कंडीशन को टैकल करने के लिए मैंने आपको पहले ही 6 कॉइन में एंट्री बताया था कि अगर यहां आता है तो यहां से पुल बैक ले सकता है मार्केट। तो वो 6 कॉइन में कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, और सभी में मैंने स्पॉट में आपको बाई करने के लिए बोला था। एंट्री बन चुकी है, जो लोग एंट्री बनाए होंगे वो बहुत जल्द प्रॉफिट में आने वाले हैं। और अभी सबसे पहले बता दें कि ये जो भी मार्केट गिर रहा है ना, इससे आपको डरना चाहिए, कितना डरना चाहिए और क्या फिर पेशेंस रखना चाहिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फॉल आ रहा है इसके पीछे अभी फिलहाल 2 मेजर रीजन आपको दिखाई दे रहा है। एक तो मार्केट में जब तक सेलिंग ना आए तब तक मार्केट गिरेगा ही नहीं गिरेगा। कहीं ना कहीं से इंटरनल सेलिंग हो या पैनिक सेलिंग हो, जो भी सेलिंग हो, सेलिंग होगा तभी मार्केट फॉल करेगा। तो अभी जो मेजर सेलिंग हो रहा है ग्रे स्केल की तरफ से हो रहा है, बिटकॉइन की जबरदस्त सेलिंग हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट में आपको फॉल दिख रहा है। दूसरा दोस्तों, डू वॉन टेराफॉर्म का फाउंडर डू वॉन ने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है और जिसके वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। जब भी कोई भी बड़ी फॉर्म अगर बैंक्रप्सी फाइल करेगा तो वो उस मार्केट पे असर पड़ता है। तो लूना अवधि देखोगे, लुएंसी देखोगे तो लगातार वो गिर रहा है और उसका असर और भी मार्केट पे पड़ रहा है। बट ये जो गिरावट आ रहा है तो यहां पर आपको पेशेंस रखना है, ना कि घबरा जाना है। यहां पर जो घबरा कर एग्जिट होंगे तो वो अपना लॉस केवल बुक करेंगे, प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। यहां आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट गिर रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कहां आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये चीज अगर आप करोगे ना तो आपकी जो एवरेज होगी ना, तो एवरेज प्राइस इतना बेटर निकल के आता है कि लॉन्ग टर्म में आप बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट निकालोगे इसी मार्केट से। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे चल के आपको बताते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, बिटकॉइन का चार्ट ओपन है डे टाइम फ्रेम पे। करंट में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $38,943 पे। और दोस्तों ये चीज मैंने कल वाले वीडियो में क्लियरली बताया था, वार्न कर दिया था कि बिटकॉइन अगर ये जोन को ब्रेक करता है, रेड जोन को, ठीक है, ये रेड जोन को अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो देन उस कंडीशन में मार्केट और फॉल करेगी और नेक्स्ट टारगेट आपका ये ग्रीन जोन होगा, जो करीब $38,000 से जस्ट नीचे से लेकर $37,000 के बिटवीन में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट। ये क्लियरली मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डे टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग होता है इस जोन के नीचे और रिटेस्ट हो तो इट इंडिकेट्स और भी फॉल करेगा। क्लियरली मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि अगर ब्रेक होता है नीचे तो रिटेस्ट करने के बाद ये फिर नेक्स्ट टारगेट कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखो कल वाले वीडियो को तो एक बार देख लेना, आइडिया मिल जाएगा कि क्या मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टारगेट अभी बात करिए तो बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट ये ग्रीन जोन है, $38,000 से भी नीचे जा सकती है और $37,000 के बिटवीन में एक रेंज है जहां पर सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। बट उतना भी ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर कंटिन्यू सेलिंग मार्केट में होगा देन उस कंडीशन में जो है यहां से भी फॉल करेगा। ठीक है, फॉल करेगा। अब ये जो फॉल कर रहा है इतना बड़ा बड़ा आपको सेलिंग जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ग्रे स्केल सेलिंग कर रहा है बिटकॉइन का और दूसरा है टेराफॉर्म कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल किया है। यानी डू वॉन जो फाउंडर है उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है और जब इतनी बड़ी कंपनी अगर बैंक्रप्ट होती है तो उसका असर टेम्पोररी सही मार्केट पे पड़ता है। तो उसका ही असर आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जो है डे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट फॉल कर रहा है। तो ये चीजें आपको ये कल ही मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं जो मार्केट में है और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, विजन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उनके लिए जो है चाहिए कि पार्शियली एंट्री बनाए, एवरेज बाइंग करें। आप माइक्रो स्ट्रैटेजी को आपको पता है ना कि एवरेज बाइंग करके किस तरीके से हाई प्राइस पे बिटकॉइन को होल्डिंग करना स्टार्ट किया और एवरेज करते करते अभी वो $1 बिलियन में प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, ये फायदा होता है एवरेज करने का। आपको केवल सही एंट्री जोन फाइंड करना है। अब जो एक्यूमुलेशन का जो टाइम आएगा ना, यानी अगर नेक्स्ट एंट्री आप करोगे तो इस जोन पे आप एक पार्शियल एंट्री बना सकते हो अगर बिटकॉइन यहां पर आता है तो, यानी $38,000 से नीचे आता है $37,000 के बिटवीन में आप क्या कर सकते हो, एक एंट्री बन सकता है। ठीक है,
अब उसके बाद भी ये ब्रेक करता है तो उसके बाद अपडेट देंगे। हालांकि उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि उसके बाद अगर ये भी जोन फॉल करता है तो देन हमारी नेक्स्ट एंट्री वेट करेंगे यहां आने का, यानी $32,000 आने का हम वेट करेंगे। अगर यहां पर कुछ आता है तो देन उस कंडीशन में हम फिर नेक्स्ट एंट्री बिटकॉइन में हमारी यहां रहेगी। फिलहाल हमारी एंट्री है $37,000 के करीब में, 37 से $38,000 के करीब में। ये हो गया बिटकॉइन का, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, परसों वाले वीडियो में मैंने 6 कॉइन आप लोगों को सजेस्ट किए थे कि जिन सभी में अगर एंट्री का मौका मिले तो एंट्री यहां बनाना, यहां से पुल बैक ले सकता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोलाना कॉइन की। दोस्तों सोलाना याद होगा कि उस टाइम सोलाना करीब $95 यानी $90 के ऊपर चल रहा था, और उस टाइम मैंने बोला था कि एक तो यहां पर है पॉसिबिलिटी कि यहां पर टच करने के बाद थोड़ा सा करे रिकवरी दे, लेकिन फाइनल जो जोन होगा आपके एंट्री बनाने का वो करीब करीब होगा $77 से $75 के बिटवीन में। ये चीज मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था। नहीं देखियो ना तो एक बार देखिए, समझिए कि क्या किस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन आपको बताया जाता है और सही एंट्री जोन बताया जाता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ये चीज तो अभी आप देखोगे सोलाना में ऑलमोस्ट ये जो है $79 तक आ चुका है, और हो सकता है कि ये जो है इस जोन को टैप करे। अगर इस जोन को ये टच करता है तो आप यहां पर जो है एंट्री बना सकते हो स्पॉट में, ठीक है, स्पॉट में एंट्री बना सकते हो। तो ये हो गया सोलाना का। दूसरा है रेंडर कॉइन की। तो रेंडर कॉइन में अगर देखेंगे तो मैंने बताया था प्राइस कहां चल रहा था, कुछ यहां चल रहा था आसपास में, अच्छा खासा ऊपर था। मैंने बोला था कि अगर ये 3.4735 पे आए तो आप यहां पर एंट्री बना सकते हो रेंडर में, स्पॉट में भी, और फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉफिट बनाकर देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जितना शार्प सेलिंग हो रहा है बिटकॉइन में या अदर ऑल्ट कॉइन भी टूट रहा है, उस केस में आपको यहां पर एंट्री जो बनानी है ना, लो फंड से स्टार्ट करना। अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में अगर करना चाह रहे हो तो लो फंड से स्टार्ट करना। फाइनल आपकी एंट्री कुछ यहां हो जाएगी $3 के करीब में, ठीक है। $3 अगर आप $3.1 के करीब में आपकी फाइनल एंट्री होगी इसके अंदर, यानी $3.1 जो है फाइनल एंट्री है यहां करीब, और यहां तक हार्डली आएगा। अगर गिरेगा भी तो यहां तक हार्डली आएगा, फिर एक बड़ा सा पुल बैक देगा, आप प्रॉफिट में इमीडिएटली आ जाएंगे। तो रेंडर में ध्यान में रखेंगे, अगर यहां एंट्री करेंगे फ्यूचर में तो लो फंड, और 3.1 नेक्स्ट टारगेट आपका होगा। लेवरेज हमेशा लो यूज करें सेफ के लिए, सेफ रहने के लिए। तो ये हो गया रेंडर में। स्पॉट में आप यहां पर एंट्री बना सकते हो बेझिझक। अब नेक्स्ट हम बात किए थे बीएनबी के बारे में। दोस्तों बीएनबी में एक एंट्री हो चुकी है, मैंने बोला था $297 से लेकर $295 के बिटवीन में आप यहां पर एक एंट्री बनाओगे, और 297 का जो टारगेट था, कहां प्राइस चला गया था $321, और जब मैं बता रहा था उसमें $315 चल रहा था प्राइस बीएनबी का, और अभी गिरकर 297 पे फिलहाल चल रहा है, ठीक है, 97 पे चल रहा है। और ये रेंज मैंने जोन बताया था कि यहां पर आकर ये टैप कर सकता है, देन यहां पर स्पॉट में पकड़ेंगे, फ्यूचर में पकड़ेंगे, प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट में ये कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी चल रहा होगा, जो लोग यहां पकड़े होंगे। तो एक एंट्री बीएनबी में बन चुका है, इसको पकड़ सकते हैं, सपोर्ट ले रहा है यहां पर, ठीक है। अगर मान लो कि आप देखो यहां पर अगर जो स्पॉट में है या फ्यूचर में है, फ्यूचर भी कर रहे हो तो 3x लेवरेज बहुत ज्यादा होगा अभी फिलहाल के लिए। अगर कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जोन के नीचे क्लोज हो जाता है नीचे, देन उस कंडीशन में एग्जिट हो जाना, ठीक है, एग्जिट हो जाना। हालांकि एसएल हमने बताया था $285 के करीब में यहां पर निकलेंगे, लेकिन कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए इस जोन के नीचे, देन आप एग्जिट कर जाना। नेक्स्ट हमने बताया था दोस्तों शिबा इनो में भी एंट्री हमारी लग चुकी है, हो चुकी है एंट्री। हमने बताया था 0.0000 या 50 आप ऐड करें, 8680 पे आपकी एंट्री बनेगी, जिसकी एंट्री लग चुकी है, ठीक है, एंट्री लग चुका है। तभी शिबा इनो में स्पॉट में मैंने बोला था यहां पर पकड़ सकते हो। स्पॉट में जिन्होंने पकड़ा होगा वेल अच्छा जगह आपकी एंट्री बनी है। नेक्स्ट एंट्री मान लो कि और शार्प फॉलिंग होगा तो आप नेक्स्ट एंट्री लगा सकते हो 0.5 टाइम 0 $7 पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होगा एंट्री यहां होगा। देखो सिर्फ मैं आपको बताता नहीं रहा हूं, बल्कि मैं भी कुछ इसी तरीके से प्लान करता हूं, इसी तरीके से एंट्री करते हैं स्पॉट में। तो स्पॉट में आपकी नेक्स्ट बाइंग एंट्री बनेगी 0.5 टाइम 0 $7 पे, ठीक है। तो एक एंट्री अभी होगी है, दूसरा एंट्री यहां कुछ बनेगा। नेक्स्ट कॉइन हम बात करेंगे 5th नंबर की कॉइन जो है मीना में दोस्तों हमने बताया था 0.9950 पे यहां पर एक एंट्री बनेगी, जो एंट्री लग चुका है, ठीक है, एंट्री लग चुका है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन जो है ना अभी देखें तो सपोर्ट पे आया नहीं है। हमारा सपोर्ट बिटकॉइन का कहां है, $38,000 से नीचे, तो सपोर्ट पे नहीं आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि मीना इस जोन को ब्रेक कर दे। तो ब्रेक कर दे तो उस केस में
ये जो जोन है यहां पर जो आपको सपोर्ट दिख रहा है 0.85, नोट कर ले, $0.85 के करीब में, ठीक है, ये एक सही एंट्री जोन होगा एक और, ठीक है। जो लोग यहां बना लिए होंगे तो ठीक है, होल्ड करेंगे स्पॉट में, और जो लोग नहीं बनाए हैं तो ये यहां भी बना सकते $0.85 पे, एक आइडियल ये एंट्री बनेगा यहां पर मीना के अंदर, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं एलटीसी में, यानी लास्ट सिक्स्थ कॉइन। सिक्स कॉइन दोस्तों मैंने बताया था उस टाइम $70 के ऊपर चल रहा था बिटकॉइन का, सॉरी एलटीसी का प्राइस $71 के करीब में चल रहा था, और यहां से देखोगे कितना नीचे गिरा, 65 तक आ चुका है। हमारी एंट्री है $62.6 पे, हालांकि अभी लगा नहीं है, आप वेट कर सकते हो, अगर बिटकॉइन और गिरेगा तो ये एंट्री लगेगी, और ये एंट्री जो है ना आइडियल है फॉर स्पॉट एंड ऑल्सो फ्यूचर, दोनों के लिए आइडियल जोन है, यहां पर आप पकड़ सकते हो। लेकिन फ्यूचर करेंगे तो लो लेवरेज 3x बहुत है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल चार्ट है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, तो आप 3x लेवरेज यूज करना, बड़ा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है, 3x से ही बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल सकता है। तो ये रहा दोस्तों, फिर से मैं अपडेट आपको कर दिया हूं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इथेरियम में। तो इथेरियम में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी एंट्री $2300 से नीचे लगना चाहिए, जिसकी एंट्री हो चुकी है, और ये फाइनली इसका जो ज्यादा हार्डली गिरेगा तो $2120 के करीब में बताया था, $2100 के करीब में मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब ये यहां पर जिन्होंने स्पॉट में बाई किया है, अब उनका जो नेक्स्ट एंट्री बनेगा कहां बनेगा, तो $1900 पे बनेगा। ध्यान से आप समझो, आप हमेशा एवरेज कब कब करना है, इन सभी चीजों पर ध्यान रखेंगे ना, $1900 पे आपका नेक्स्ट बाइंग बनेगा। तो ये रहा दोस्तों, इतनी कॉइन के बारे में मैंने आज इस वीडियो में फिर से कवर किया हूं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करेंगे।